सिंपली सपोर्टेड यानी free to lift and that is continuous or fixed, corners held down, or fixed, corners held down or fixed. Okay, so guys, इसके लिए सिंपली सपोर्टेड के लिए टेबल नंबर 27, पेज नंबर 91 एंड दिस कंटिन्यूअस के लिए टेबल नंबर 26, पेज नंबर 91. ओके, इसके लिए 9 कंडीशंस देखिए. इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 कंडीशन है. One condition only. Okay. So what is simply supported and what is simply supported and what is now here two way. So यानी fixed. तो वो अभी सबसे पहले आप जान लेते हैं. Simply supported slab. Corners are free to lift. Free to lift or corners are held up. Corners are held up. 1 minute. Clear है क्या guys? नहीं सर, थोड़ा ब्लर है. आता अभी बताओ. क्लियर है सर. क्लियर है सर. ओके. This is your slab. These corners are free to lift. Which corner? Suppose this A. So this A dash. These are free to lifts. यानी इस तरह फ्री टू लेफ्ट हो जाएगा. ए डैश पे चले गया, दैट बी डैश पे चले गया, सी डैश पे चले गया एंड डी डैश पे चले गया. तो ये नीचे से भी ओके लाइक दिस. तो ये क्या हो जाएगा? फ्री टू लिफ्ट, फ्री टू लिफ्ट, फ्री टू लिफ्ट, फ्री टू लिफ्ट हो जाएगा. ओके, ऑल कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट यानी अपने आप ऊपर चले जाएंगे, यानी उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है. इफ इट इज रेजिस्टेंस देन कंटिन्यूअस और फिक्स्ड. इफ इट इज रेजिस्टेंस there then it is fixed. Okay, it is
फिक्स, तो ये फ्री टू लिफ्ट है ना, जस्ट अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। ओके, नेक्स्ट इसकी जो बेसिक वैल्यू रहती है फिर इट इज टेबल नंबर, इसके लिए क्या रहेगा, टेबल नंबर 27 रहेगा, एंड बेसिक वैल्यू इसकी रहेगी बेसिक वैल्यू पेज नंबर 37 क्लॉज नंबर 26 पॉइंट समथिंग। ओके, वहां से अपन बेसिक वैल्यू लेते हैं, तो दैट बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल टू 20 रहेंगी सर सिंपली सपोर्टेड के लिए। ओके, 20 रहेंगी, पेज नंबर 37 क्लॉज नंबर 23.2.1 23.2.1। ओके गाइस, तो ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब। द नेक्स्ट इट इज कंटिन्यूअस स्लैब। कंटिन्यूअस स्लैब, और आप इसको रिस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं, आप इसको फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, आप इसको नो फ्री टू लिफ्ट भी बोल सकते हैं, आप इसको कॉर्नर हेल्ड डाउन बोल सकते हैं। कॉर्नर्स हेल्ड डाउन भी बोल सकते हैं, यू कैन से ऑल ऑफ द, कुछ भी बोल सकते हैं। सो अब यहाँ पे मैं एकदम छोटा बना था, तो यहाँ पे जब मैं स्लैब देख रहा मेरा नीचे का, मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा, स्लैब बना था, तो यहाँ पे कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन, यानी कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड अप, हेल्ड डाउन ही रहेंगे, यानी यहाँ पे बेंड होगा, सो बेंड लाइक दिस। कॉर्नर्स नहीं उठेंगे, यहाँ पे कॉर्नर जगह पे रहेंगे, कॉर्नर्स जगह पे रहेगी। ओके, कॉर्नर्स यानी ये ए है तो ये ए ही रहेगा, ये बी है तो बी ही रहेगा, ए डैश नहीं बनेगा, बी बी डैश नहीं बनेगा, सी डैश नहीं बनेगा, और डी डी डैश नहीं होगा, यानी डी डी डैश के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ और डी डी ही रहेगा, ए ही रहेगा, बी बी ही रहेगा, यानी कॉर्नर्स हेल्ड डाउन ही रहेगी, कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड अप। ये जैसी हेल्ड अप हुआ, ये अप हुआ, ये अप हुआ, ये अप हुआ, अप नहीं होंगे। ओके, so this is nothing but a continuous, this is nothing but a continuous, there are 9 conditions there। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको 9 conditions है, so which are the 9 conditions? Okay, firstly 9 conditions। Please draw this। अब यहाँ पे 9 कंडीशंस आपको मैं बताऊंगा कि 9 कंडीशंस किस तरह आपके बेसिक वैल्यू आपको देखना है। ओके, किस तरह आपको बेसिक वैल्यू आपके देखना है।
हमेशा छोटा LX रहेगा और बड़ा LY रहेगा। ये थोड़ा पास पास निकालो गाइस कि LY बड़ा होना, थोड़ा पास पास निकालो। That is LX and LY. This is LY. ओके, सो दीज आर द 9 कंडीशंस के लिए अपन ने ड्रॉ कर दिया। अभी यहाँ पे देख लो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके हिसाब से अभी आपको समझना पड़ेगा। ओके, 9 कंडीशंस के लिए Alex, 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 LY, LY, LY रहेंगे, सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सो गाइस अभी हम जाएंगे इसके लिए 2 वे स्लैब के लिए, यानी कंटिन्यूअस स्लैब के लिए। टेबल नंबर 26, पेज नंबर 91 पे सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। ओके, 1 मिनट। पेज नंबर 90 से स्लैब चालू होता गाइस, मैं आपको पहले बता देता। आपको स्लैब स्पेसिंग टू डायरेक्शंस, स्पेसिंग इन 2 डायरेक्शंस। तो ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्लैब के बारे में देखे है, तो ये आपको पेज नंबर 80 से यानी पेज नंबर 90 से पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर रेक्टेंगुलर पैनल सपोर्टेड on 4 sides with provision for torsion at corners। और ये क्या रहेगा, ये विदाउट टॉर्शन है, जो 27 वाला सिंपली सपोर्ट वाला अपन देख रहे थे। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर स्लैब स्पैनिंग 2 डायरेक्शंस एट राइट एंगल सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स। यहाँ पे टॉर्शन नहीं रहेगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। ये हेल्ड डाउन है करके टॉर्शन आ रहा है, हेल्ड डाउन है करके टॉर्शन आ रहा है, टॉर्शन एट कॉर्नर्स। अब कहाँ पे टॉर्शन आ रहा है, कहाँ पे टॉर्शन नहीं लगेगा, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो देखो, अब हेडिंग तो आपने जान लिया, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर रेक्टेंगुलर पैनल, ओके, रेक्टेंगुलर पैनल सपोर्टेड ऑन 4 sides with provision for torsion at corners। So देखो, सबसे पहले that is interior panel, negative moment at continuous edge, positive moment at midspan, and positive moment at midspan। So अभी आप पहले ये सबसे पहले ये निकाल लो। ये निकालने के बाद can I erase this guys?
हेलो, हाँ कर सकता ना इरेस? हाँ सर। हाँ सर। ओके, 1 मिनट। टू वे स्लैब की सबसे मेन कंडीशन जो मैंने लिख के नहीं दी आपको, Ly by Lx is less than 2। ओके, टू वे स्लैब कंडीशन क्या है? Ly by Lx यानी लॉन्गर span to the shorter span it's less than 2। तो क्या रहेगा आपका? टू वे स्लैब रहेगा। ओके, तो क्या रहेगा? टू वे स्लैब कहेगा। नेक्स्ट अभी देखो, अभी पहली कंडीशन क्या देखे यहाँ पे पहली कंडीशन देखिए, इंटीरियर पैनल। तो अभी आप इंटीरियर पैनल को समझ लेते पहले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब 9 कंडीशंस देखिए, सभी 9 कंडीशंस को अपन थोड़े देर में देखेंगे। ओके, सो पहली कंडीशन इंटीरियर पैनल के लिए आप देख लो पहले, सबसे पहले इंटीरियर पैनल। तो इंटीरियर, यहाँ पे आपको इंटीरियर पैनल कौन सा दिख रहा मुझे बताओ? विच आर द इंटीरियर पैनल इन दिस ऑल? Guys, this is interior panel, first interior panel। ओके, जिसके सभी साइड में कंटिन्यूअस दैट इज इंटीरियर, दैट इज नथिंग बट इंटीरियर। सभी साइड में कंटिन्यूअस है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? इंटीरियर हो गया। अब इसको फिर से अच्छे से देखते हैं। ओके, केसेस में कि केसेस जो भी है, ओके केसेस में केस 1, इंटीरियर पैनल, all 4 edges continuous, all 4 edges continuous। सो सबसे पहले इसी तरह है, इधर भी कंटिन्यू है वो, इधर भी कंटिन्यू है वो, इधर भी कंटिन्यू है, और ये साइड भी कंटिन्यू है। ओके, सभी साइड कंटिन्यूस है उसकी। ये मेरा स्लैब है, इंटीरियर पैनल, दैट इज नथिंग बट 1। ओके, इंटीरियर पैनल नथिंग बट 1। नाउ व्हाट इज द बेसिक वैल्यू ऑफ दिस? व्हाट इज द बेसिक वैल्यू ऑफ दिस? अब आपका जो ये है, यानी 1 मिनट, आपका ये Ly है और ये भी Ly है, दैट इज Lx है और दैट इज Lx है। तो अभी आप देखो, बोथ Ly इज कंटिन्यूअस, बोथ Ly इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे बेसिक वैल्यू जो रहेंगी, दैट बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल टू 26, दैट बेसिक वैल्यू इज इक्वल टू 26। तो एवरेज बेसिक वैल्यू कितना हो गया फिर? एवरेज बेसिक वैल्यू इज इक्वल टू 26 प्लस 26 डिवाइड बाय 2, 26। तो BV कितना हो गया इसके लिए? पहले के लिए 26 हो। ओके, 26। यहाँ पे BV समझना जरूरी है। अभी और एक चीज, अगर सभी जगह कंटिन्यूअस है तो क्या हो रहा गाइस? एक कॉर्नर पे आपका टॉर्शन है,
वहां पे टेबल में ही लिख के था सबसे पहले कि कॉर्नर में टॉर्शन है करके, कॉर्नर में टॉर्शन है करके लिखे था। तो यहाँ का टॉर्शन मोमेंट जो भी रहेगा, टी मोमेंट रहेगा, वही यहाँ का टी मोमेंट रहेगा, यहाँ का टी मोमेंट जो रहेगा वही यहाँ का टी मोमेंट रहेगा। ओके, यहाँ पे भी जो भी टी मोमेंट रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो दैट टी गेट कैंसल, दैट टी गेट कैंसल। गेट कैंसल। तो यहाँ पे कुछ रहेगा क्या, नो टेंशन, नो टॉर्शन, नो टॉर्शन, नो टॉर्शन, नो टॉर्शन। दैट्स वाई यहाँ पे अपन एक जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक साइन कर दूंगा, नो टॉर्शन, नो टॉर्शन, नो टॉर्शन, नो टॉर्शन। दैट क्रॉस इट इज इक्वल्स टू नो टॉर्शन। क्रॉस इट इज इक्वल्स टू नो टॉर्शन। ओके, क्रॉस इट इज इक्वल्स टू नो टॉर्शन। टॉर्शन नहीं रहेगा क्योंकि इधर का टॉर्शन ये ले रहा, यानी आप देखो इधर का टॉर्शन ये ले रहा, इधर का टॉर्शन ये ले रहा, इधर का टॉर्शन ये ले रहा, खत्म। टॉर्शन क्या हो रहा, कैंसिल हो रहा सीधा सीधा। इधर का टॉर्शन ये कंटिन्यू हो रहा है, इधर का टॉर्शन ये कंटिन्यू हो रहा है, यानी हाफ ऑफ टॉर्शन होता तो हाफ ऑफ टॉर्शन गेट कैंसिल, पूरा पूरा टॉर्शन क्या हो रहा, कैंसिल हो रहा है। तो टॉर्शन मोमेंट इट इज कैंसल, टॉर्शन मोमेंट नहीं बच रहा वहां पर, टॉर्शन मोमेंट टोटली क्या हो रहा, कैंसल्ड हो रहा। ओके, टोटली क्या हो रहा आपका, कैंसल्ड हो रहा। देन नेक्स्ट अभी क्या करते हैं कि ये पहला कंडीशन समझा क्या आपको सबको। एल वाई के लिए बेसिक वैल्यू देखना है मुझे। ओके, एल वाई के लिए बेसिक वैल्यू देखना है। सेकंड कंडीशन के लिए जाते हैं। व्हाट इज सेकंड, वन शॉर्टेज कंटिन्यूस बोला है। क्या बोला है, वन शॉर्टेज कंटिन्यूस। ओके, आपको अभी शॉर्टेज यानी क्या हो गया, एल एक्स हो गया। वन शॉर्टेज कंटिन्यूस यानी क्या हो गया, एल एक्स हो गया है। ओके, एल एक्स शॉर्टेज यानी एल एक्स, लॉन्गेज यानी एल वाई। तो वन शॉर्टेज कंटिन्यूस कहां पे दिख रहा है आपको, वन शॉर्टेज कंटिन्यूस गाइस बताओ, वन शॉर्टेज कंटिन्यूस कॉर्नर पे। कॉर्नर पे तो बोथ, एक शॉर्टेज एक लॉन्गेज कंटिन्यूस है। वन शॉर्टेज कंटिन्यूस बताओ, दिस इज शॉर्टेज, वन शॉर्टेज, ये शॉर्टेज एक कंटिन्यूस है, इधर का शॉर्टेज एक डिसकंटिन्यूस, यानी आप बोल सकते हैं कि वन शॉर्टेज कंटिन्यूस बोला है वहां पे, वन शॉर्टेज कंटिन्यूस। तो वन शॉर्टेज कंटिन्यूस बोला है, वन शॉर्टेज कंटिन्यूस बोला है आपको। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्टेज कंटिन्यूस है, बाकी लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस, यानी इसका मतलब क्या रहेगा कि बाकी लॉन्ग एजेस आपकी क्या रहेंगे, आपके डिसकंटिन्यूस रहेंगे। वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस बोला है एक्चुअली, वहां पे अमेंडमेंट है गाइस, दिस इज वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस है। एक मिनट, 3 एजेस डिसकंटिन्यूस, वन लॉन्ग एज, वन शॉर्ट एज कंटिन्यूस। हाँ, ये देखो आपका अगर वन शॉर्ट एज कंटिन्यूस अगर रहता था, 1 मिनट आई विल शो यू। आईएस कोड में आपको यहाँ पे कोई भी पेन होगी आपके पास ब्लैक वगैरह, तो पेंसिल से करो, पेन से मत करो। यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट में यहाँ पे डिसकंटिन्यूस, वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको, अमेंडमेंट से लिखना पड़ेगा कि अमेंडमेंट 1 में ही ये पाया गया है। अमेंडमेंट 1 में पाया गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस होना यहाँ पे, तो वहां पे कंटिन्यूस लिखा है क्योंकि एट्थ वाला है वन, क्या है, वन शॉर्ट एज कंटिन्यूस यानी 3 एजेस डिसकंटिन्यूस। ओके, तो 8 वाली कंडीशन है ये, जो कि अभी आपको कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है फिर, वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस रहने को ना, तो यहाँ पे गलती से कंटिन्यूस लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या करो आप, डिसकंटिन्यूस करो, क्या करो, डिसकंटिन्यूस। तो वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा आपके आईएस कोड में। ओके गाइस, हियर वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस, केस नंबर 2। ओके, सो वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस अभी हम देख लेते, केस नंबर 2 है आपकी। ये मैं बहुत अच्छे से इसलिए बता रहा क्योंकि इस पे क्वेश्चन रहेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव। ओके,
So one short is discontinuous, one short is discontinuous, one short is discontinuous. Three edges are continuous. Three edges are continuous. यानी this is 2 2. ओके 2 2. आओ इसको भी देख लेते अच्छे से. 2 2 तो आपको पता चल गया. केस 2. केस 2. One short is discontinuous. One short is discontinuous. तो गाइस वन शॉर्ट इज डिसकंटिन्यूअस है. तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे लॉन्ग एज तो कंटिन्यूअस ही है मेरा. ये लॉन्ग एज है मेरा. दिस इज माय एलवाई, दिस इज माय एलएक्स, दिस इज माय एलवाई. एलवाई एलवाई तो कंटिन्यूअस ही है. तो इसीलिए आपका जो एलएक्स का ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, यहाँ पे बेसिक वैल्यू आपकी क्या रहेंगी, कंटिन्यूअस की रहेंगी 26. और यहाँ पे भी क्या रहेंगी 26 बीवी. ओके तो यहाँ पे भी बेसिक वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगे, बेसिक वैल्यू इज इक्वल टू 26 प्लस 26 डिवाइड बाय 2. एवरेज बेसिक वैल्यू यानी 26. यानी सेकंड इसके लिए भी 26 रहेंगे. अभी देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा, अभी यहाँ पे आप समझ लो पहले. हाफ टॉर्शन ये इधर जाएगा, हाफ टॉर्शन ये इधर आएगा. हाफ टॉर्शन हाफ टॉर्शन, क्योंकि ये इधर का जो भी हाफ टॉर्शन था ये हाफ टॉर्शन आपका ले रहा. तो दैट हाफ टॉर्शन गेट कैंसल. ओके यहां पे भी हाफ टॉर्शन गेट कैंसल. सिर्फ ये हाफ टॉर्शन जो ऊपर जाने वाला था वो बचा है. ओके वो बचा है. तो यहाँ पे हाफ हाफ वैल्यू आएंगी. हाफ हाफ वैल्यू यानी हाफ टी आप बोल सकते हैं. हाफ टॉर्शन आपको देना पड़ेगा. और यहाँ पे नो टॉर्शन, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे क्या हो रहा गाइस, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है. यहाँ पे बैलेंस हो रहा है. यहाँ पे इधर साइड और इधर साइड बैलेंस हो रहा. हाफ टॉर्शन बैलेंस नहीं हो रहा. दैट्स व्हाई ये हाफ और ये हाफ टॉर्शन मोमेंट आपको देना पड़ेगा. टॉर्शन आपको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. तो हाफ टॉर्शन आएगा. यानी क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्रॉस लिखूंगा, नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस यानी नो टॉर्शन. हाफ हाफ यानी हाफ टॉर्शन, हाफ टॉर्शन. ओके हाफ ऑफ यानी हाफ टॉर्शन. दैट हाफ हाफ नो टॉर्शन नो टॉर्शन. ओके गाइस नो टॉर्शन. नेक्स्ट गो फॉर द थर्ड केस. समझी क्या सेकंड केस भी, बीवी समझ रहा क्या. लॉन्गेज अगर डिसकंटिन्यूअस है आप यानी कंटिन्यूअस है आपका, तो उसको 26 ही बोलेंगे. कंटिन्यूअस हमेशा लॉन्गेज पे डिपेंड रहेगा. यानी एलएक्स यहाँ पे अपन एलएक्स ही लेंथ लेंगे. ये एलएक्स ही देखेंगे अपन. ओके ओके नेक्स्ट अभी हम तीसरा केस देखते हैं. थर्ड केस क्या है, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है. अभी यहाँ पे बताओ वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है. थर्ड केस इट इज वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस. तो देखो बोर्ड पे देखो, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है. सो वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस आपका कौन सा है, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, वन शॉर्टेज वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस. यानी सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है. कौन सा, एक लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, यानी ये थर्ड केस. चवास्टा खेलोगे अभी यहाँ पे. ओके चवास्टा का अपन ने बोर्ड बना लिया है. दैट क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे हाफ, क्योंकि हाफ इधर बैलेंस नहीं हो रहा. हाफ हाफ, तो हाफ टॉर्शन. अभी यहाँ पे वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है. ओके वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है यानी केस नंबर 3. मैं ये इरेज करता. ओके देखो यहाँ पे क्या हो रहा,
one long edge discontinuous. यानी शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस, शॉर्ट एज कंटिन्यूस है, ये भी शॉर्ट एज है, ये एलएक्स है, ये एल्वा है, यानी ये 3 3 मैंने जो लिखे हैं 3 3, ओके। तो ये वाला थर्ड वाला पोर्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी आपका टॉर्शन है, यहाँ पे हाफ ऑफ टॉर्शन रहता है, हाफ टॉर्शन ये ले लेगा यहाँ का यहाँ पे, और हाफ टॉर्शन यहाँ का यहाँ पे लगेगा, यानी हाफ 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 कैंसल। इसलिए मैं क्या लिखता, क्रॉस क्रॉस, ये भी क्रॉस में आ जाता, लेकिन यहाँ पे हाफ टॉर्शन बैलेंस रहता, क्योंकि यहाँ का जो हाफ है, यहाँ का हाफ ये ले लेगा, लेकिन ये वाला हाफ कोई नहीं लेगा, इसलिए हाफ ऑफ टॉर्शन वहां पे आएगा। इसीलिए मैंने हाफ ऑफ टॉर्शन आपको कॉर्नर्स में लिखा है, ओके, हाफ ऑफ टॉर्शन। अभी देखो, अभी नेक्स्ट जो है, दैट बेसिक वैल्यू इज इक्वल टू, दैट इज Lx, here is basic value is equals to 20 and here is basic value is equals to 30, sorry 26. So average basic value क्या हो गया यहाँ का, 20 plus 26 divided by 2, 20 plus 26 divided by 2 यानी 23, यानी 23 किसकी 23 बेसिक वैल्यू, थर्ड की 23 बेसिक वैल्यू। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसकी बेसिक वैल्यू पहले की कितनी थी, BV is equals to 26, BV is equals to 26, BV is equals to 26, here is BV is equals to 23, BV is equals to 23, यानी ये एक ही टेबल आपके पास अगर रहा तो भी आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि कौन से केस में है। ओके, नेक्स्ट गाइस, केस नंबर 4। आईएस कोड अगर आपके पास होगा तो आईएस कोड देखो, आईएस कोड में क्या देखिए, केस नंबर 4, केस नंबर 4 देखे है, 2 adjacent edge discontinuous, टू adjacent discontinuous। अब 2 adjacent edge discontinuous यानी 1 short edge discontinuous, 1 long edge discontinuous, यानी अभी कॉर्नर, अभी क्या आ रहा, कॉर्नर, यानी क्या हो गया, कॉर्नर 4 4 4 4। अब देखो गाइस, अभी यहाँ पे क्या हो रहा, 4 4 4 4 पे 4 4 4 4, फोर्थ कंडीशन, टू adjacent edge discontinuous। यहाँ पे भी क्या हो रहा, दैट इज BV 20, BV 26, है ना। एवरेज बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 26 डिवाइड बाय 2, दैट इज 23। अब देखो, अब यहाँ पे टॉर्शन क्या हो रहा है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे फुल टॉर्शन, यहाँ पे हाफ टॉर्शन, यहाँ पे हाफ टॉर्शन, यहाँ पे नो टॉर्शन, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस कर रहा हाफ और ये बैलेंस कर रहा हाफ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, Lx Ly Lx। तो यहाँ पे इसलिए ये क्या हो रहा, फुल हाफ नो हाफ, हाफ टॉर्शन। तो अभी यहाँ पे एक और ऐड कर लो आप, F यानी फुल, F यानी फुल टॉर्शन, F यानी फुल टॉर्शन, ओके, फुल टॉर्शन। तो ये क्या है, टू फुल टॉर्शन, हाफ टॉर्शन, दैट इज रेनफोर्समेंट गाइस,
टॉर्शनल रेनफोर्समेंट। तो फुल टॉर्शन रेनफोर्समेंट अभी कहां पे दिख रहा है अभी आपको फुल टॉर्शन रेनफोर्समेंट देयर इज कॉर्नर, द कॉर्नर, द कॉर्नर, द कॉर्नर, full torsion reinforcement. Then it is half torsion reinforcement, no torsion reinforcement, half torsion reinforcement. Here is half torsion reinforcement, half torsion reinforcement, no torsion reinforcement, no torsion reinforcement, half torsion reinforcement, half torsion reinforcement, no torsion reinforcement and half torsion reinforcement. Got it? ये समझा क्या? Guys, please give me the answer. समझा क्या? And this basic value is equals to BV is equals to 23. BV is equals to 23. Okay, BV is equals to 23. BV is equals to 23. Basic value 23, 23, 23, 23. Guys, समझा क्या? ये तो बताओ कम से कम। आवाज नहीं आ सर रहा? एक बार थर्ड और फोर्थ केस बताओ। फोर्थ केस बताओ। ओके, फोर्थ केस में क्या हो रहा है? टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस बोला है। टू एडजेसेंट एज, एडजेसेंट एज यानी आजू बाजू वाले। कॉर्नर का प्लॉट है मेरा, आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। कौन सा प्लॉट है मेरा? अगर ये नॉर्थ है मेरा तो साउथ वेस्ट का प्लॉट है मेरा। साउथ वेस्ट का प्लॉट है यानी क्या हो रहा है? इधर से भी रोड जा रहा है, इधर से भी रोड जा रहा है, तो इधर कोई घर नहीं है, इधर भी कोई घर नहीं है। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैब डालने वाला हूँ। 4 कुंटे में 4 कॉलम रहने वाले हैं मेरे, और सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही ये रहने वाला। बहुत छोटा घर है मेरा, बहुत छोटा घर है यानी बहुत छोटा प्लॉट है मेरा। मेरा प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 20 बाय 10 फीट का है, 20 बाय 15 फीट का है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 15 बाय 10 फुट का वहां पे एक रूम बनाना चाहता हूँ। तो 15 बाय 10 फुट का मेरा एक रूम रहेगा। सो ये रूम के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या इस तरह का रूम रहेगा। तो यहाँ पे फुल टॉर्शन आएगा, यहाँ पे फुल टॉर्शन आएगा। इधर मैं थोड़ा कंटिन्यूस करना चाहता हूँ, इधर भी मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरे रूम्स है कंटिन्यूस कंटिन्यूस। सपोज मेरे रूम्स कंटिन्यूस कंटिन्यूस है। मैं छोटा रूम बोला आपको, लेकिन बड़ा घर पकड़ लो 1500 स्क्वायर फीट वगैरह। तो एंड के जो भी रूम रहेंगी आपकी, एंड के रूम का स्लैब आपका इस तरह का रहेगा, रोड की तरफ का स्लैब। यानी क्या होगा कि इधर एक कॉलम रहेगा आपका, कॉलम डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। तो कॉलम के लिए इधर कोई भी आपके पास स्पैन नहीं है, इधर भी कोई भी आपके पास स्पैन नहीं है सामने। तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा वो एडजेसेंट टू एडजेसेंट एंड डिसकंटिन्यूअस वाला। यानी इधर भी कंटिन्यू नहीं है, इधर भी कंटिन्यू है, इधर और इधर कंटिन्यूअस है। इधर जहां जहां पे कंटिन्यू आ रहा है वहां पे टॉर्शन कैंसिल। यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है लेकिन इधर कंटिन्यू है, इसलिए हाफ टॉर्शन। इधर भी वैसे है, एक साइड कंटिन्यू है, एक साइड कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हाफ टॉर्शन। और जहां पे दोनों साइड कंटिन्यूअस है वहां पे फुल टॉर्शन। वहां पे क्या आ रहा? फुल टॉर्शन। समझा क्या? तो अभी हाफ यानी डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस वाले कौन से हैं? टू साइड डिसकंटिन्यूअस 1 2 3 and 4. Got it guys? समझा क्या? हाँ सर। Okay. The next it is fifth case. A fourth case and fifth case I'll show you in the IS code. देखो फोर्थ केस क्या बोला था? टू एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस, देन टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस बोला है। यहाँ पे क्या बोला है? दो शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस बोला है। फिफ्थ केस इट इज टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। कैन यू डिफाइन मी के ऊपर रहेगा नीचे रहेगा? टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, अभी बाद में टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस बोला है। पहले टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस देन टू लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। तो फिफ्थ वाली केस पहले देखते हैं फिफ्थ वाली केस। फिफ्थ वाली केस क्या है? टू शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। कैन आई रेज दिस थर्ड केस? करूं इरेज? लिख लिया आपने? हाँ। ओके, टू शॉर्ट एज discontinuous, too short is discontinuous. So too short is discontinuous guys, यानी लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है, लॉन्ग एज कंटिन्यूअस है। तो लॉन्ग एज मेरा ये LX कंटिन्यू है,
सॉरी एल वाई कंटिन्यू है, इधर भी एल वाई मेरा कंटिन्यू है, एल एक्स मेरा कंटिन्यू नहीं है। ओके एल वाई इज कंटिन्यू, एल एक्स जो है मेरा वो डिसकंटिन्यूस है। तो एल एक्स डिसकंटिन्यूस है तो इससे बीवी पे कोई फर्क गिरेगा क्या? बीवी 26 रहेगा दोनों जगह, 26 बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल टू 26। ओके क्योंकि बेसिक वैल्यू का फर्क अगर मेरा लॉन्ग इज डिसकंटिन्यूस है तो ये गिरता, अगर नहीं तो नहीं गिरता। यानी बेसिक वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? बीवी इज इक्वल टू 26, बीवी इज इक्वल टू 26, सो दैट इज 5। अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे इधर कंटिन्यू नहीं है, इधर कंटिन्यू है, यानी हाफ 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 टॉर्शन हाफ टॉर्शन हाफ टॉर्शन हाफ टॉर्शन। अब ये आपको कहां पे दिख रहा है इस पोर्शन? यहां पे दिख रहा, यहां पे दिख रहा है ना, टू लॉन्ग इज कंटिन्यूअस, यानी 5 हो गया ये 5। और यहाँ पे हाफ ऑफ क्या लिखना पड़ेगा मुझे कॉर्नर पे? हाफ टॉर्शन हाफ टॉर्शन हाफ टॉर्शन एंड हाफ टॉर्शन। और बेसिक वैल्यू कितनी हो गई मेरी यहाँ पे? व्हाट इज माय बेसिक वैल्यू? 23. 26. यस 26। ओके 26, so half torsion. Next case number 6, too long is discontinuous है अभी यहाँ पे, too long is discontinuous। too long is discontinuous यानी क्या रहेगा गाइस? दो लॉन्ग इज डिसकंटिन्यूस है, लॉन्ग इज है ही नहीं, ये एलवा है लेकिन एलवा कंटिन्यू है क्या? नहीं है, ये एलेक्स है, एलेक्स कंटिन्यू है, एलेक्स ऊपर और नीचे क्या है? कंटिन्यू है। सो यहां पे बेसिक वैल्यू क्या रहेंगी आपकी? सिंपली सपोर्ट बीवी 20 पीवी 20, यानी बेसिक वैल्यू इज इक्वल 20। हमेशा याद रखना बेसिक वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द लॉन्ग एज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ओके सो लॉन्ग एज अगर डिसकंटिन्यूस है दोनों तरफ से तो यहाँ पे भी 20 रहेगा, डिसकंटिन्यूस है, और यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस है, यानी सिंपली सपोर्ट हो गया लॉन्ग एज की तरफ से, इसलिए वो क्या हो जाएगा? बेसिक वैल्यू 20 + 20 यानी 20 रहेगा। तो अभी ये कहां पे दिखता है आपको? ये दिखता है आपको यहाँ पे, सॉरी 6। और यहां पे भी क्या होगा? अगेन सेम थिंग, हाफ टॉर्शन हाफ टॉर्शन हाफ टॉर्शन हाफ टॉर्शन हाफ 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 हाफ, here is again half 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 half। और यहाँ पे बीवी क्या रहेगा आपका? 20, बीवी क्या रहेगा? 20। नेक्स्ट सेवंथ केस गाइस, सेवंथ केस, I'll show you the seventh case। What is seventh case? 3 ages discontinuous, 1 long age continuous, एक long age continuous है और बाकी 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे रहेगा सेक्शन? ऊपर रहेगा नीचे रहेगा बताओ? और बाद में है 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस में 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस ओनली, बता दो कहां पे रहेगा? 7 केस, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, seven case, 3 ages discontinuous, 1 long age continuous। Which are the case?
कौन से केस रहेंगे बताओ प्लीज। लास्ट वाले 2 कॉलम सर, नीचे वाले। नीचे वाले एग्जैक्टली। तो ये रहेगा आपका केस नंबर 7। केस नंबर 7। अब यहां पे बीवी बताओ। बीवी इज इक्वल टू 26 यानी एवरेज बेसिक वैल्यू इज इक्वल टू 20 + 26 डिवाइड बाय 2 यानी 23। यानी क्या हो रहा 23 दैट इज 7। अब यहां पे हाफ टॉर्शन रहेगा क्या? नहीं, फुल टॉर्शन। फुल फुल हाफ हाफ। ओके, फुल फुल हाफ हाफ दैट इज LY। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपको क्या लिखना पड़ेगा? F F हाफ 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 F F। अब बचे सिर्फ 2 केस। अब बचे सिर्फ 2 केस। So 3 edges discontinuous, 1 short is discontinuous, 1 short is continuous. Case number 8. Three edges discontinuous, 1 short edge continuous. एक ही एज कंटिन्यूस है, एक शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस है, एक शॉर्ट एज कंटिन्यूस है, बाकी दोनों लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस है, दोनों लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस है, एक शॉर्ट एज कंटिन्यूस है। ओके, इसलिए 3 एज डिसकंटिन्यूस, 1 2 3 डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यू है क्या? नहीं है, सिर्फ एक ही कंटिन्यू है। कौन सा है? LX कंटिन्यू है। सो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूं। ओके, तो इसका BV कितना होगा? BV is equals to 20. BV is equals to 20. Okay, that is 8। अब यहां पे भी क्या लगेगा गाइस? यहाँ पे फुल 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 हाफ हाफ। तो BV is equals to क्या हो जाएगा आपका? एवरेज BV बेसिक वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 20। सो eighth case and half half full full half 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 torsion फुल टॉर्शन। अब इसको तो बिंदास लिख दो आप 9 केस, क्योंकि 9 केस है ना। तो बचा कौन सा? अभी बचा सिर्फ और सिर्फ ये। तो इसको आप डायरेक्टली लिख दो 9 केस। और टॉर्शन क्या लगेगा गाइस? प्लीज बता दो, अंदाज लगाओ। फुल फुल पूरा फुल नाइस, लगेगा। यानी आपको समझ गया। फुल 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 फुल। बेसिक वैल्यू क्या रहेंगी? BV क्या रहेगा? 20। 26 नहीं, 20 ओनली, 20। BV is equals to 20। BV is equals to 20। ये हो गया 9 केसेस। ये हो गया 9 केसेस, और 9 केसेस के ऊपर ही आपको 1 मार्क क्वेश्चन रह सकता है। 9th केस मैं यहाँ पे लिख लेता, केस नंबर 9। ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस, ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस, 9th वाला केस डिसकंटिन्यूअस, ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस, यानी जो अभी ये निकाला है 9th। तो इसका बेसिक वैल्यू 20 20 यानी BV इज इक्वल्स टू 20। और यहाँ पे क्या लगेगा? फुल 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 टॉर्शन। ओके गाइस, तो दिस आर द 9 केसेस। और ये कंटिन्यूअस के लिए है, सिंपली सपोर्ट के लिए नहीं। सिंपली सपोर्ट में क्या होता है कि ऑल एजेस आर लिफ्ट, फ्री टू लिफ्ट। ये फ्री टू लिफ्ट है क्या? नहीं, ये क्या है कि हेल्ड डाउन वाले हैं, यानी फिक्स्ड है, फिक्स्ड इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए ये क्या रहेगा आपका? ये आपका यहाँ पे टॉर्शन लगेगा।
अगर ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस है एंड फ्री टू लिफ्ट है तो नो टॉर्शन। तो क्या रहेगा? नो टॉर्शन। नोट 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 गाइस, 9th वाले पॉइंट के लिए नोट। इफ all ages discontinuous with free to lift, free to lift, hence this slab is simply supported slab. And simply supported slab with no torsion at ends. ओके अगर ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस है लेकिन फ्री टू लिफ्ट है, क्या है? फ्री टू लिफ्ट है, फ्री टू लिफ्ट, फ्री टू लिफ्ट है, और आप यहां पे बोल सकते फ्री टू लिफ्ट और हेल्ड अप, फ्री टू लिफ्ट और हेल्ड अप अगर है तो दैट इज सिंपली सपोर्टेड स्लैब। सिंपली सपोर्टेड स्लैब है यानी टॉर्शन नहीं है। अगर हेल्ड डाउन है देन इट इज ऑल एजेस डिसकंटिन्यूअस वाला कंटिन्यूअस स्लैब में है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्लैब में हेल्ड डाउन है तो फिर चारों एज पे क्या लगेगा? फुल टॉर्शन लगेगा, फुल टॉर्शन रेनफोर्समेंट 3/4 ऑफ AST1। फुल टॉर्शन रेनफोर्समेंट इज इक्वल टू टॉर्शनल AST is equals to 3/4 of AST1. AST at shortage. AST1 it is equals to AST at shortage. So full torsion AST कितना निकलेगा? 3/4 of AST1. ये आपको चारों एज पे देना पड़ेगा, डबल जाली। ओके वो अपन एग्जाम्पल के वक्त यानी जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके गाइस, सो अपन मिलते हैं कल। ये हो गया आपके कंडीशंस। विच आर द कंडीशंस? स्लैब कंडीशंस।